नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शादी शादी यानी मैरिज यानी विवाह यानी दो इंसानों का मिलन, महिला पुरुष का मिलन, जिसको हम शादी का नाम देते हैं, विवाह का नाम देते हैं। शादी के लिए सही जीवन साथी चुनना बहुत आवश्यक है। अगर शादी के लिए गलत जीवन साथी चुन लिया तो बहुत बहुत परेशानी होती है। सारा जीवन कष्ट में खुद का भी हो जाता है, सामने वाले का भी हो जाता है। परिवार डिस्टर्ब हो जाती हैं, दो फैमिली, शादी के बाद अगर बच्चे हो गए तो वो भी परेशान, यानी कि तनाव, चिंता, परेशानी, हर प्रकार से दुख। शादी का रिश्ता लंबा निभाए जाने वाला रिश्ता है। ऐसा नहीं कि आज किया कल तोड़ दिया। लेकिन आज के समाज में तलाक, सेपरेशन, अलगाव भी बहुत हो रहा है। लेकिन अगर सही तरीके से चुनाव किया जाए तो तलाक, अलगाव, सेपरेशन, दिलों की दूरियां, लड़ाई झगड़े, मारपीट, टेंशन, क्राइम को कम किया जा सकता है। दो गलत इंसान एक साथ लंबे वक्त तक नहीं रह सकते, या कहें बिना सुख के नहीं रह सकते, या ये भी कह सकते हैं कि खुद भी दुखी रहें और दूसरे को भी दुखी करें। तो इस वीडियो में मैं आपको आपकी राशि के अनुसार सही जीवन साथी चुनने की सलाह दूंगा, और कौन सी राशि का जीवन साथी आपके लिए उत्तम है, जिसके साथ आपकी गाड़ी लंबे समय तक पटरी पर दौड़ती रहेगी सुख के साथ। ये वीडियो एक संजीवनी बूटी की तरीके से है, आपके जीवन में बहुत अच्छा काम करेगी अगर आपने इसको समझा तो। अब जो लोग इन रिश्तों में हैं वो लोग बताएं, और जो लोग बंधने जा रहे हैं वो लोग भी इसका अनुभव करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। यह जानकारी आपकी चंद्र राशि, नाम राशि, लग्न राशि, किसी भी राशि से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि और कर्क राशि वालों की आपस में जोड़ी। महिला पुरुष की जोड़ी, पुरुष महिला की जोड़ी, चाहे वृषभ कर्क कह लें या कर्क वृषभ कह लें, बात एक ही है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व के बीच में आकर्षण होता है, क्योंकि पानी जो है वो पृथ्वी पर ही होता है। तो कहीं ना कहीं मिलन है। पानी थोड़ा भागता है, तीव्र गति से बहता है, लेकिन होता तो जमीन पर ही है। तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों के बीच में आकर्षण होना स्वाभाविक है। दोनों राशियों के गुण और धर्म में समानताएं मिलती हैं, एक दूसरे से मैच खाते हैं। दोनों राशियों के मनुष्यों के लिए भावनाओं तथा प्रेम, ये सब महत्व रखता है। फीलिंग्स महत्व रखती हैं, एक दूसरे से प्रेम की भरी बातें करना, यानी किसी भी तरीके का प्रेम जताना महत्व रखता है। उनके मन में भावनाएं और प्रेम की रिस्पेक्ट होती है। दोनों राशियां मूल रूप से परंपरावादी हैं। सिद्धांतों को, परंपराओं को, रीतियों को, नीतियों को, रिवाजों को मानती हैं। दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, जिसके कारण संघर्ष या लड़ाई नहीं होती है और आपस में रजामंदी अच्छी होती है। जीवन में कुछ भी गड़बड़ी होने पर भावनाओं का जब उबाल आता है, कोई गड़बड़ी हुई, भावनाएं भड़क गई, किसी ने किसी को ठेस पहुंचा दिया, तो एक जो उबाल आता है अंदर, जोश आता है कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया। अगर ऐसा कभी कुछ गड़बड़ होता भी है, चाहे वो खुद की गलती से हो जाए दोनों की, या कोई तीसरा बीच में आग लगा जाए, तो दोनों लोग समझदारी पूर्वक मुद्दों को शांत कर देते हैं। ये नहीं कि किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, कर्क वाले ने वृषभ के बारे में बोल दिया, या वृषभ ने कर्क के बारे में कुछ बोल दिया, तो बस पॉइंट आउट कर दिया, तुमने ऐसा किया, तुमको ये सजा मिलेगी, तुम गलत हो, तुमको गोली मार देंगे, तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारी खैर नहीं। भावनाओं में नहीं बहते हैं, उबाल को कंट्रोल करते हैं और बात करते हैं, क्या तुमने ऐसा किया, और बात करके मुद्दों का हल निकालकर प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक उसका हल निकालते हैं, और एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं।
और संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि सूझबूझ है, समझदारी है, साथ देते हैं एक दूसरे का। अब थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा। यदि पत्नी जो है वो वृषभ जाति का है और पति कर्क राशि का जातक है, तो पति पत्नी के मन में यह बात बैठा सकता है कि उसके जीवन में वह सब कुछ है। ध्यान से हर एक लाइन को समझिएगा। यदि पत्नी वृषभ जाति का है और पति कर्क जातक है, तो पत्नी के मन में यह बात बैठा सकता है कि उसके जीवन में वो सब कुछ है। यानी कर्क पति वृषभ राशि की पत्नी को कहेगा, तुम मिल गई तो मुझे संसार के सारे सुख मिल गए, तुम ही हो जन्नत मेरी, तुम ही हो किस्मत मेरी, जो कुछ हो मेरे लिए तुम ही तुम हो, मैं तो सिर्फ तुमको ही मानता हूं, बाकी कुछ नहीं। यानी जीवन में मैं तुमसे ही प्रेम करूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और अपने हर कर्तव्य निभाऊंगा। तुम मिल गई, मेरी किस्मत धन्य हो गई, मैं सुखी हो गया। और यही आशा वो पत्नी से भी करेगा कि वो भी उसको यही माने। मैं उसको अब देवी मान रहा हूं तो मुझे देवता माने। अब यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। भाई, आपने उसको देवी मान लिया, कोई जरूरी नहीं है कि वो भी आपको देवता माने। रिस्पेक्ट प्यार अलग चीज है, लेकिन देवता की उपाधि मिलना एक अलग बात है। आपने मान लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्क राशि का पति वृषभ जातिका को देवी मान लेता है और उससे उम्मीद करता है कि वो भी उसको देवता मान ले या देवता के समान माने। इस पे भी पत्नी का विरोध नहीं होता है। दोनों लोगों के अंदर चाहत होती है कि हमारी गृहस्थी सही तरीके से चले, तो इसमें पत्नी का सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे का वो सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये बात यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा कि कर्क राशि के पति का प्यार का प्रतिशत थोड़ा सा वृषभ राशि राशि की जातिका के प्रति ज्यादा हो सकता है, और वृषभ जातिका यानी औरत का या पत्नी का जो प्यार है उसके मुकाबले 19-20 कम हो सकता है। 19-20 बहुत ज़्यादा कम नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में अट्रैक्शन दिखाई पड़ता है। दोनों लोग हर चीज को मिलजुल कर करना चाहते हैं, परिवार को चलाना चाहते हैं और सामान्य बातें करते हैं। उसने कुछ कहा तो उसने माना, उसने कहा तो उसने मान ली। ये नहीं कि एक दूसरे से अलग कहानी करते हैं, और दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तो ये अच्छी बात है, तो रिश्ता निभता है। तो यहाँ पर चुनाव आपका सही है, ये आप कह सकते हैं। कर्क राशि का जातक यानी पति सपनों की दुनिया को देखने वाला होता है, थोड़ा ख्याली पुलाव सपने देखने का इच्छुक होता है। वो अपनी पत्नी को सर्वगुण संपन्न चाहता है। उसको लगता है कि ये औरत जिससे मेरी शादी हुई है, ये सर्वगुण संपन्न है, इस दुनिया में यही है जो सबसे खूबसूरत है, यही है जिसके अंदर सारे गुण हैं। चाहे खाना बनाना हो, चाहे बच्चे संभालना हो, चाहे नौकरी करनी हो, चाहे व्यापार करना हो, चाहे परिवार चलाना हो, ये एकदम परफेक्ट है। वो मान लेता है इसका, वो ख्याली सपने में मान लेता है कि बिल्कुल यही मेरी किस्मत में लिखी थी औरत, इससे मेरी शादी हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। और देवी के रूप में वो उसको समझ लीजिए कि बस धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं दिखाता, बाकी दिल से श्रद्धा वैसी रखता है। लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। जब कर्क पति जब कर्क पति अपनी पत्नी में कोई कमी देख लेता है, एक दो, भाई वो तो ये सोच के बैठा है ना कि ये तो देवी है, भगवान है, भगवान थोड़ा तो गलती करते हैं। लेकिन अगर जब वो देखता है कि वो कोई गलती उसने कर दी, यानी कि कर्क पति जब देखता है कि उसकी वृषभ राशि की पत्नी ने या प्रेमिका ने कोई गलती कर दी, छोटी बड़ी कोई भी, तब उसे थोड़ा झटका लगता है। अरे, वो कहता है ये तो देवी है, भगवान है, ये तो सर्वगुण संपन्न है, इससे कैसे गलती हो गई। तो थोड़ा सा उसका जो काल्पनिक दुनिया से जो देवी का स्वरूप होता है, थोड़ा सा उसको झटका लगता है। तो यहाँ पर टेंशन नहीं होती, कुछ होता नहीं है, बस उसको लगता है कि हाँ, मैं नींद से जाग गया, ये भी एक इंसान है। और कई बार पत्नी भी परेशान हो जाती है, वो कहती भाई प्यार करो, रिश्ता अच्छा है, लेकिन भगवान तो ना बना दो, इतनी तारीफ तो ना करो, या इतना आगे पीछे भी मत घूमो। अब वृषभ जातिका के व्यवहार में अधिक कुशलता नहीं होती है। अब देखिए, आदमी जो है कर्क राशि का वो लगा पड़ा है, लेकिन वृषभ जो जातिका है, पत्नी है, वो उतनी अपने पति जितनी व्यवहार कुशल नहीं, 19-20 कम है।
पति यानी कि कर्क राशि का पति उसे कुरेदता है, उसे बार बार कहता है, और वो उसे बाहर की दुनिया जो होती है, क्या कहते हैं, जो रंगीन दुनिया है, मौज मस्ती की दुनिया है, उसको देखने के लिए कहता है उसको स्वीकारो, चलो घूमने चलते हैं, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो मोटरसाइकिल पे बैठो घूम के आते हैं, चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, चलो आज इस दोस्त के घर चलते हैं, चलो आज उस दोस्त के घर पार्टी करते हैं, चलो उसको बुला लेते हैं, आज घर पे पार्टी करेंगे, चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं। मतलब जो भी रास्ते होते हैं बाहर घूमने के, बाहर निकलने के, मौज मस्ती करने के, ग्रुप सर्किल में घूमने के, पार्टी करने के, छोटे बड़े जैसी आपकी जेब अलाउ करती है उस हिसाब से जो पति होता है वो उसको कुरेदता है, चलो 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 चलो। लेकिन पत्नी के अंदर उतनी व्यवहार कुशलता नहीं होती, वो कहती नहीं भाई, हमारे तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक है, चलेंगे तो हम दोनों चलेंगे, तीसरा आदमी नहीं चाहिए, कभी कभार की बात अलग है, शादी की सालगिरह आई, जन्मदिन आया, कोई और फंक्शन आया, तो हम दोनों चलते हैं, दोनों बैठ के डिनर करेंगे, लंच करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का पसंद नहीं है, हम दो। लेकिन पति कहता है थोड़ा व्यवहार कुशल हो, मैं भी तो दिखाऊं कि मुझे कितनी खूबसूरत, कितनी बढ़िया पत्नी मिली, क्योंकि वृषभ जाति का खूबसूरत होती है, एक अपील होती है उनके अंदर। लेकिन जब वो पति ज्यादा उसको कुरेदता है, बार बार कहता है चलो चलो चलो, यहाँ चलो वहां चलो, पत्नी कहती नहीं हम दो, वो कहता नहीं चलो ये भी करो वो भी करो, तो फिर थोड़ा गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो फिर पति को थोड़ी सी डांट खानी पड़ती है। तो यहाँ रिश्ता खराब नहीं होता, ये सब तो चलता है, इतना तो नॉर्मल है, यानी आप अभी भी सुरक्षित रिश्ते में हैं। वृषभ राशि की जातिका व्यवहार कुशल थोड़ी कम होती है, इससे उसके मन में, ये मत सोचिए कि वो प्यार नहीं करती है, उसके मन में ममता उतनी है, प्यार उतनी है, रिस्पेक्ट उतनी है, लेकिन पति के बुरे वक्त में वो अपनी ममता का सहारा देकर उसे प्रोत्साहित करती है। वो बाहर घूम नहीं रही, वो पार्टी नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में प्यार और ममता नहीं है। अब जब भी कभी अगर गलती से पति का बुरा वक्त आ गया, कर्क राशि के पति का कोई कहीं फंस गया, तो अपने प्यार, अपनी ममता, अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से उसको सहारा देकर प्रोत्साहित करती है, खड़े हो, काम करो, तुम थक नहीं सकते, मतलब एक मोटिवेशन देती है, और जल्द ही बुरे वक्त से बाहर निकाल कर ले आती है। कितनी बढ़िया बात, कितना सुंदर रिश्ता। इन दोनों राशियों के रिश्ते समय पर और खुद के जीवन में जो मेहनत करनी पड़ती है खुद के रिश्तों को सुधारने के लिए, उन दोनों को करके बहुत अच्छा बना लेते हैं। कुछ कमियां होती हैं आपस में सुधार के खत्म कर लेते हैं, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता। उनके यौन संबंध, यानी कि अब शादी हुई है तो शारीरिक सुख भी होगा, यौन संबंध भी होंगे, तो उनके यौन जीवन पर शाम की घटनाओं का काफी प्रभाव पड़ता है। इस बात को भी बहुत समझिएगा। यदि शाम हुई, रंगीन शाम है और रोमांटिक मूड है, और उसी शाम को कोई दुखद घटना घट जाए, तो यौन संबंध बनाने में असुविधा होती है, या दुखद घटना हो जाए, या कोई ऐसी बात हो जो मन को अच्छी ना लगे, उस समय पर पत्नी उसे कुरेदती है। पत्नी कर्क राशि के पति से कहती है चलो जो हुआ भूल जाओ, खत्म करो, मूड अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पति नहीं बढ़ता, वो उसी चिंता में, उसी में, क्योंकि वो भावुक है, वो उसी में खो जाता है। लेकिन पत्नी का एक अपना मूड है, वो अपने मूड को बरकरार रखती है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए बुरी खबर मिल गई, कोई भी उल्टी सीधी खबर मिल गई और पति का मूड खराब हो गया, तो यौन संबंध में पति पीछे चला जाएगा, पत्नी उसे कुरेदेगी, चलो भूल जाओ, हटाओ, ये करो वो करो, पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि एक चीज, हर एक चीज का वक्त होता है, लेकिन पति तैयार नहीं हो पाता है, तो पति अब यहाँ पर उसको कुरेदती है, उसको दो बातें भी सुना देती है, लेकिन इससे भी रिश्ते खराब नहीं होते, थोड़ी नाराजगी जरूर हो जाती है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। यदि वृषभ राशि का पति, अब उल्टा कर देते हैं, वृषभ राशि का पति है और कर्क राशि की पत्नी है, तो दोनों में घरेलूपन की भावना होगी, परिवार चलाने की भावना होगी, परिवार की इज्जत को बनाए रखने की भावना होगी, घर की बातें बाहर न जाए, कोई लड़ाई झगड़ा वैसे होता ही नहीं है, दोनों लोग अपने जीवन को खुद मिलजुल कर परिश्रम से, मेहनत से सुखी बनाएंगे। सबसे बड़ा संकट बस एक ही होता है इनके जीवन में, ये कि पत्नी बाहर निकलना नहीं चाहती, पति बाहर जाना चाहता है, थक हार कर फिर पति को स्वीकार करना पड़ता है, जो नीरसपन आ जाता है, यानी कि
हम दो में जो खिचड़ी पक रही है, आदमी बोर हो जाता है। वो चाहता है कुछ नयापन, वो नयापन ना पाने की वजह से जो दिनचर्या हो जाती है, या तो वो रूटीन वर्क होता है, सुबह गए शाम को वापस आए, घर का काम किया, ये किया ये किया ये किया, बातें करी, सो गए, बच्चों के साथ खेले, इधर गए उधर गए, बस हो गया। या फिर वही रूटीन दिनचर्या चल रही है, उसमें कुछ नयापन नहीं आ रहा तो उससे ऊब जाता है आदमी। तो थोड़ा सा दिनचर्या में उबाऊपन हो जाता है, भाई कुछ तो नया करें, कुछ तो इसमें मसाला डालें जीवन में। तो यही एक कमी है। इसके लिए अगर दोनों प्रयास करेंगे तो जल्दी सहमति बन जाती है। आपका यौन जीवन भी मशीन जैसा बन सकता है, मशीन की तरीके से बन सकता है। अतः कल्पना का सहारा न लें, यानी फालतू के ख्यालों में ना डूबें। जीवन में विविधता विविधता यानी कि नई चीजों को अपनाएं, नयापन लेकर आए, जो कुछ इस समाज में आया है उसको अपनाने की, उसको जानने की, उसको उपयोग करने की कोशिश करें और सरलता से अपना लें। तो जीवन में उबाऊपन भी नहीं रहेगा और छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर अपने रोमांटिक मूड को खराब भी ना करें। तो यही दो चार कमियां हैं आपके जीवन में, जिसकी वजह से 19-20 नोकझोंक होती रहती है। तो इस 19-20 नोकझोंक को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ आपको सुधारनी है। और अगर आप इस रिश्ते में बंधने जा रही हैं या आपका कोई मित्र बनने जा रहा है या जा रही है, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये वीडियो उसके जीवन की कहानी होगी जिसको वो आगे जाकर भोगेगा या भोगेगी। इसके अलावा भी कुंडली में कई दोष हो सकते हैं, उसके अलग अलग परिणाम आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में मिल सकते हैं। तो उन सब के लिए कुंडली की विवेचना होना जरूरी है और उन दोषों को दूर करके ऐसा सुखद और शानदार जीवन आप लोग जी सकते हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ चल रही है, आप इस राशि के हैं भी, फिर भी ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं है, तो कोई ना कोई ग्रहों की गड़बड़ होगी, उसको सुधारेंगे। आप अपनी कुंडली दिखाइए, अपने पति पत्नी की कुंडली की जांच कराइए, हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ सही करनी है, सरल उपायों से सही करके जीवन में आगे बढ़िए, खुश हो जाइए। तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, क्या जानकारी आपके काम आई और कितनी सच्चाई है? मेरी तरफ से तो 100% सच्चाई है, बाकी आप बताएंगे जो लोग इस रिश्ते में हैं। कमेंट बॉक्स में अच्छी भाषा में लिखिए और जीवन में तरक्की पाइए। नमस्कार।